नमस्कार, मैं अभी सासाराम के गायत्री शक्तिपीठ परिसर में मौजूद हूं और यहां पर कुछ महिलाएं एक परिधान में दिखाई पड़ रही हैं। आज यहां पर एक खास आयोजन किया गया है। यज्ञ के आयोजन के तहत दीपोत्सव कार्यक्रम का अभी यहां पर आयोजन किया गया था। बाकायदा दीपोत्सव के माध्यम से ये सारी जो महिलाएं हैं शांति संदेश देने की कोशिश कर रही थी। एक परिधान में देखिए सारी महिलाएं नजर आ रही हैं। कुछ युवतियाँ हैं, कुछ महिलाएँ हैं जिनका एक ही कोशिश है कि यहाँ से निकला हर वो संदेश लोगों के जीवन में कल्याण लाएं, लोगों के लिए शांति का संदेश पहुँचे। इसी कामना के साथ देखिए सारी महिलाएं आरती से भाग लेकर आ रही हैं और एक परिधान बता रहा है कि किस तरह से ये पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंग चुकी है और इनके इनके मन में किस तरह का उल्लास है। लगातार ये परिधान बता रहा है कि जो गेरुआ वस्त्र धारण किया जाता है हिंदू सनातन धर्म में, इसका महत्व आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इस गेरुआ वस्त्र का महत्व सभी को पता है और इसके संदेश को भी सबको पता है। पहले शुरुआत करते हैं, नाम बताओ। संगम कुमारी। अच्छा, ये परिधान क्या बता रहा है? ये जिस परिधान में हो क्या संदेश देना चाह रही हो? हम ये संदेश देना चाहते हैं सभी भारतवासियों को कि ये जो अभी हम लोग जग हो रहा था ये तो 4-5 दिन का चलता है लगातार और लास्ट दिन आहुति होता है जो जग के माध्यम से किया जाता है। तो हम लोग ये देना चाहते हैं कि जो जितने भी लोग हैं अपने बीच में मतभेद हटा के शांति का प्रतीक लाएं और प्यार से रहें। बस यही हम लोग का जो है आपके सामने है कि हम लोग शांति का प्रतीक लाना चाहते हैं, इसीलिए बस ये सब है। अच्छा, एक चीज बताओ, सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष में धार्मिक कट्टरता क्यों दिखाई पड़ता है सबसे ज़्यादा? अब सबसे ज़्यादा ये तो सब लोग जानते हैं कि औरतें और ये जो आदमी होते हैं वो सब लोग बराबर का हिस्सेदारी है, लेकिन अब पुरुष धर्म को गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं, गलत रूप में उपयोग करना चाहते हैं। कारण कि सबसे ज़्यादा पूजा पाठ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसके बाद में भी धार्मिक कट्टरता पुरुषों में क्यों दिखाई पड़ता है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो जो भी आदमी लोग हैं जो अगर सोचते हैं ऐसा गलत बात सोचते हैं तो उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए सब, क्योंकि वो लोग भी तो अपने जैसे जो जी सकता है जीने का अपना शुरू कर सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि गलत ही सोचना चाहिए, आप जैसे भी सोच सकते हैं। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा है, अगर गंदा सोचेंगे तो गंदा है। देखिए इस बच्ची के मन में अपने धर्म के प्रति कितना आस्था है, कितना लगाव है और कितना ये कुछ जानती है अपने धर्म के बारे में। अगर इसी तरह के लोग अपने धर्मों के प्रति आस्था रखने लगे तो जो सनातन धर्म के प्रति जो लोगों के मन में एक दुर्भावना रहती है या अलग संदेश देने की कोशिश की जाती है, उस संदेश को दूर किया जा सकता है। देखिए एक और ये परिधान एक विशेष आयोजन के उपलक्ष्य में पहना गया है और ये इस परिधान का एक विशेष महत्व है। आप नाम बताइए। सुप्रिया सिंह। जो अभी ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ संदेश दिया गया? देखिए ये जो गायत्री परिवार है उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि जितने भी लोग हैं हम सब हैं वो एक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी अलग कास्ट के हों, रिलीजन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब यहाँ एक सेम है, गरीब अमीर सब एक जाति के हैं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो पुरुष जो है वो ज़्यादातर कार्यकर्ता क्यों दिखते हैं, महिला क्यों नहीं दिखती है, लेकिन गायत्री परिवार में ज़्यादातर कार्यकर्ता जो है वो महिला ही हैं। तो अब ये जितनी भी महिला हैं उन सबको बाहर आना चाहिए और अपने मन के विचार को सामने रखना चाहिए, क्योंकि अब सोसाइटी सिर्फ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं है, वो हिंदू और मुस्लिम जेंडर ये कास्ट सब चीज़ को भूलकर एक नया अपने मोटिव को सामने रखने की कोशिश कर रही है। पहले महिलाओं के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता था, अब क्या स्थिति है? अब लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हर चीज़ सिर्फ महिला से ही नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए लड़के भी गलत होते हैं, कुछ लोगों के लिए लड़कियां भी गलत होती हैं। तो पुरुष और महिला कोई अलग नहीं है, बस आपका मन का विचार सही होना चाहिए, भावनाएं सही होनी चाहिए, उसके बाद चीज़ अपने आप सही होने लगेगी। खुद को सुधारे दुनिया अपने आप सुधरेगी। किसी भी युवती से अगर पूछा जाए, किसी से ये कहा जाए कि अपने धर्म के प्रति आपका आस्था क्या है, तो ये केवल जिस शब्द का बयां कर रही है उसी से समझा जा सकता है कि इनके अंदर किस तरह की गहरी रुचि है अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति, और ये रुचि केवल इन शब्दों से बयां हो रहा है। आप भी नाम बता सकती हैं? हाँ, अंशिका सिंह। आप भी एकदम पूरी परिधान में नजर आ रही हैं। क्या संदेश देना चाह रही हैं? आज आरती में भाग लेकर आया गया है आपके द्वारा, क्या संदेश देना चाह रही हैं आप? भैया लोगों से क्या उम्मीद करती हैं? इस तरह के यज्ञ का आयोजन हो रहा है, लोगों से क्या उम्मीद करती हैं? भैया हम लोग यहीं की पूजा पाठ अच्छे से करें और सब भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव अब धार्मिक आधार पर तो भेदभाव बहुत कम होते हैं, कारण कि अभी कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि महिलाओं को धार्मिक कार्य को करने पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन क्या आप चाहती हैं कि और इससे भी ज़्यादा धार्मिक आयोजन के लिए आपको ये छूट मिले? हाँ भैया, मिलना चाहिए। किस तरह के छूट चाह रही हैं धार्मिक कार्यों के लिए? भैया पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भारत में पाबंदी तो नहीं है, लेकिन चाह रही हैं कि कुछ और
जो ये कहना चाह रही हैं, जिस धर्म को मानना चाह रही हैं, उसे उनके लिए छूट मिले। नाम बताइए। रिया सिंह। आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? आप भी इसी सदस्य के रूप में, मैंने इसी कार्यक्रम में आप भी शामिल हुई हैं, क्या संदेश देंगी? हम यही बताना चाहेंगे कि सबको इसी तरह भगवान से, लोगों से जुड़ना चाहिए, सबको अपने वेदों को पढ़ना चाहिए ताकि वो ये समझ पाए कि वो कौन है। हर कलर आके इस गेरुआ रंग में ख़त्म हो जाता है, भगवान सूर्य भी इसी गेरुआ रंग से ही आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सबको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, सब एक है। अच्छा, घर से धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति मिलती है आपको? हाँ, घर से मिलती है, घर से रोका नहीं जाता। देखिए एक बाल स्वरूप, देखिए एक बाल स्वरूप को यहाँ दिखाई पड़ रहा है। क्या बनी हो बाबू, किस रूप में आप हो तुम? गायत्री माँ। गायत्री माँ। देखिए ये गए, अब सोचिए कि इतने कम उम्र में ये आस्था, जिस आस्था के माध्यम से इस परिधान को धारण की है, क्या कुत्तों के लिए क्या कुछ कहना है? देखिए गायत्री माँ के रूप में ये साक्षात देवी के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, गायत्री माँ के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कुछ और लोग हैं लगातार, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नाम बताइए। पूजा सिंह। पूजा जी, आप बताइए कि अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, क्या कुछ और होना चाहिए बढ़िया? देखिए जिस तरह से आज यहाँ पर शांति का संदेश दिया जा रहा है, क्या लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हर जगह होना चाहिए? हाँ, ज़रूर इस कार्यक्रम का हर जगह होना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम से बहुत लोग शिक्षित होते हैं। एक शिक्षा ही बहुत कुछ नहीं होता है, बहुत प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पे, बैठते हैं, बैठने का तरीका सिखाया जाता है, बातचीत करने का तरीका सिखाया जाता है, यहाँ विद्या के बारे में बताया जाता है, मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है और विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और इस कार्यक्रम को होना इतना ज़रूरी है क्योंकि लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि हम में मिलजुल कर रहने में भलाई है, एकता बना के रहना चाहिए, कभी भी एकता के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि एकता है तभी अनेकता है। भारत में विविधता तो दिखाई पड़ती है, लेकिन एकता भी है। यहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं कट्टरता, हालांकि कुछ लोग इस देश को कट्टर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए एक और बच्ची है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मानव जीवन में धर्म का क्या महत्व है? धर्म कितना जरूरी है मानव जीवन के लिए? मानव जीवन के लिए धर्म बहुत ही ज़रूरी है। धर्म जो है डिसिप्लिन सिखाता है एक तरीके से, और साथ में हर लोगों को एक साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। आपको इस कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है? जिस तरह से आप लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह है आप? हमें बहुत उत्साह है, क्योंकि हम सब एक साथ मिलके एक जैसे ड्रेस पहन के सबको ये दिखाना चाह रहे हैं कि एकता में ही जीत होती है और सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। अगर इसी सोच के सभी लोग हो जाएं, अगर इसी सोच का संदेश सभी जगह पहुंच जाए, तो हमको लगता नहीं है कि जिस धर्म के आधार पर लोगों के साथ मार कट मचाया जाता है, जो घृणा फैलाई जाती है, वो नहीं फैलाया जाएगा। अंतिम वक्ता के रूप में, अंतिम विचारक के रूप में एक और युवती हैं, इनका विचार जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज बताइए, ये धार्मिक आयोजन जो जिनके द्वारा किया गया है, उनके लिए क्या कहेंगी आप, जिनके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम किया गया है? सर, जैसे जिनके लिए किया गया वो गायत्री माता है, और यही जानना चाहता है कि माँ, भगवान पे विश्वास बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान विश्वास करना ही चाहिए। भगवान हर एक जगह होते हैं, मन में है, दिल में है, भगवान होते ही हैं। हम लोग ये सब सारे प्रोग्राम भगवान के लिए किए हैं। इसे जताना चाहते हैं कि मिलजुल के हम लोग को आपस में रहना चाहिए, एकता ही बहुत ज़रूरी है जीवन में। हम लोग यही दर्शाते हैं। हम लोग हर एक साल, मतलब ये लगभग बहुत साल से होते जा रहा है। ऐसा कभी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर आप कितना गौरव महसूस कर रही हैं? अपने आप को कितना धन्य समझ रही हैं आप? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये सब करने को मिला। देखिए इन्हीं जूतियों के कंधों पर धर्म धारण करने की जिम्मेवारी है, धर्म को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है, और ये वो सब कर रही हैं जो सनातन धर्म के लिए जरूरी है। और सनातन धर्म तभी आगे बढ़ेगा जब इस तरह के परिधान में और इस तरह की जूतियां सामने आएंगी। कारण कि धार्मिक कट्टरता इन्हीं लोगों के संदेशों से दूर होगा, और जो लोग धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश करेंगे उनके लिए ये करारा जवाब है। और ये जवाब तब तक जारी रहेगा जब तक समाज में इस तरह की जूतियां सामने आती रहेंगी। गायत्री परिवार से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।